This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सब बच्चे? We are fine, ma'am. How are you? Good, ma'am. I am also good. हैंड रेज करो, कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? हैंड रेज करो. वेरी गुड. नैना, मोहित, यस. अच्छा, खुशी ने ज्वाइन कर लिया ना? खुशी आई है ना अभी क्लास में? ओके, अमेजिंग. चलो जी, सारे बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में. अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, कवर होने वाला है ना. लास्ट टॉपिक हम लोगों ने रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बात करी थी. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं. थोड़ी सी चीज जहां तक मुझे याद है कि ऐसे आप लोगों को पता है P अपॉन Q की फॉर्म होती है. 3 कंडीशन हमें यहाँ देखनी पड़ती है. P अपॉन Q की फॉर्म, Q एंड P दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रैशनल नंबर है. और अगर किसी नंबर को देखो, अगर आप अपनी बुक की जो मैं बहुत अच्छी डेफिनेशन बताऊं रैशनल नंबर की, वो क्या है, अगर आप इंटीजर्स के रेशो की फॉर्म में किसी नंबर को लिख पा रहे हो, इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में, तो वो रैशनल नंबर है. अगर इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो तो वो क्या है, इरैशनल नंबर्स है ना. फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी करे थे रैशनल नंबर के. अच्छा, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था वो क्योंकि मेरे से लास्ट क्लास में मिस हो गया था और शायद किसी बच्चे को भी ध्यान नहीं आया, वैसे हमने वो फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. पाई के बारे में, पाई 22/7 एंड 3.14. इन तीनों में से इरैशनल कौन है? मैम पाई. सिर्फ पाई इरैशनल है. ओके, और ये दोनों नंबर्स कैसे हैं? रैशनल. Rational है मैम बहुत. ये रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है. अच्छा, रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, लेकिन पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है, 3.14 होती है. तो ये रैशनल वो रैशनल, ऐसे कैसे? मैम बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है 3.14. दिस इज द एक्चुअल रीजन कि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. और पाई इरैशनल नंबर क्यों है, कोई रीजन बता सकता है व्हाई पाई इज इरैशनल नंबर? मैम पाई इरेशनल नंबर इसलिए इसे 22/7 की फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, बट अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो मतलब कि चलता ही रहता है, कोई एग्जैक्ट नहीं होता. और ये वो मतलब कि आगे इक्वल रिकरिंग नहीं होता, मतलब कि इक्वल नहीं रहता. जैसे 1 4 1 4 1 4 ऐसे रिपीट नहीं होता वैसे. ठीक है पंकज. अंतरा, आप कुछ कह रहे थे? मैम बस यही कह रही थी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है ये. अच्छा, और कोई और एक्सप्लेनेशन देना चाहता है? कौन कौन अंतरा और पंकज की बात से एग्री करता है? अंतरा और पंकज दोनों ने सेम बात बोली है. मैम आपसे सॉरी पंकज, आपकी आवाज, मेरी, आपके माइक ऑन करने से मेरी आवाज रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने भी माइक ऑफ किया. बोलो, आप बोलो. मैं चुप रहती हूँ. बोलो आप. मैम आपने किसी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम पाई का यूज क्यों करते हैं. फिर आपने बोला कि मैं इसके ऊपर सर्च करूंगी. फिर मैंने गूगल पर सर्च किया क्योंकि ये डायमीटर और सरकमफ्रेंस का रेशियो होता है, तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं. पाई हाँ, सरकमफ्रेंस. डायमीटर और सरकमफ्रेंस का रेशियो होता है, तो गूगल पर सर्च किया था. हाँ, बिल्कुल ही. तो पाई होता क्या है, बिल्कुल ठीक बोला पंकज ने. पाई होता क्या है, सरकमफ्रेंस और उसका रेशियो ही होता है. आप देखो, आप फॉर्मूला से भी देख सकते हो ना. हमें पता है 2πr किसके इक्वल होता है, 2πr इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है. तो यहाँ से पाई किसके इक्वल आ गया, c डिवाइडेड बाय 2r. और 2 इंटू रेडियस क्या होता है बच्चों? डायमीटर. रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू रेडियस डायमीटर होता है. सो पाई होता ही है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, तो इसलिए ये सर्कल में हम यूज करते हैं. हाँ, तो अब जब हम वापस टॉपिक से भटक रहे हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. बिल्कुल ठीक बोला सभी बच्चों ने, और जिन बच्चों ने एग्री किया उन्होंने हैंड रेज भी कर दिए हैं. तो पाई, क्योंकि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होती है, इसलिए इरैशनल नंबर होता है. क्योंकि हम डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे भी तो कैटेगराइज करते हैं ना, 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, है ना. अब अगर जैसे
तीन कैटेगरीज कौन कौन सी, पहली तो ये हो गई, दूसरी हो जाती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो रैशनल होगा इरैशनल होगा, जैसे 1.9 मैम रैशनल। ये रैशनल नंबर होगा। वेरी गुड बच्चों, ये रैशनल होगा, ये वाला इरैशनल नंबर होगा। इरैशनल नंबर को इस तरह से दर्शाते हैं, चाहे तो आप लिख ही लेना इनको। और जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी वो भी कैसा होगा, रैशनल। वो भी रैशनल नंबर। सो आपको ये भी पता होना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे भी हम इन्हें किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो सब बच्चे को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? एक क्वेश्चन, मैम क्रिस्टल क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। थोड़ा सा पिछली क्लास में हमने किया था कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी, जो काफी सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ था, याद होगा आप सबको। अब आज का क्वेश्चन सब बच्चे ध्यान से करना। आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ के करना। तुषार ने कर दिया? अच्छा, मैं सॉरी, मैं लॉन्च करना, अब देखो, अभी आपके पास आ रहा होगा, मैं लॉन्च करना भूल गई थी। आंसर अब कर सकते हैं। चलो शाबाश, सब बच्चे आंसर करो। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 एंड 1। 2 बच्चे रहते हैं, वो आंसर कर दो। किसने कर दिया? हैंड रेज करना एक बार। हाँ चलो, सबने आंसर कर दिया है। अब काफी सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ है, ध्यान से किया करो बेटा। यस, मुझे लगता है सबको रियलाइज भी हो गया होगा बेटा। 5 + 11 तो √16 हो गया, विच इज इक्वल टू 4। क्यूब रूट ऑफ 16 कितना 64 कितना होता है? क्यूब रूट ऑफ 64 इज, क्यूब रूट अभी कुछ अच्छा नेटवर्क नहीं है, ओ मुझे लगता है मौसम की वजह से। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। हम अभी कुछ दिन पहले क्या, शायद पिछली क्लास में हम लोगों ने क्यूब रूट के बारे में पढ़ा है। क्यूब रूट में हम 3 की पेयरिंग करते हैं, 4 × 4 × 4, है ना? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 9 क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, तो आंसर इज 12। इन तीनों नंबर्स को आप देखोगे तो ये तीनों रैशनल है, बट दिस इज नॉट रैशनल नंबर, दिस इज इरैशनल नंबर। हाँ, इसीलिए मैंने जान के ना क्वेश्चन को रिफ्रेज नहीं किया, क्योंकि जब इस टाइप का नॉट वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, वहां आप गलती कर देते हो, जहां नॉट वाला क्वेश्चन आ जाता है ना? तो ये गलतियां नहीं करनी है, तो ध्यान से क्वेश्चन देख के करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को। पहले बताओ, इस क्वेश्चन समझ में आया? किस किस की क्या क्या मिस्टेक थी बताओ। मैंने ना 11 और 5 को ऐड नहीं किया था, सीधे ही वो कर दिया। सीधे देखते ही कर दिया। हमेशा बेटा क्वेश्चन में ना चारों ऑप्शन देखा करो। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अरे पहला ऑप्शन सही लग रहा है, टिक कर दो। हमेशा चारों ऑप्शन देखो, हो सकता है अगले में अगर आप सेकंड ऑप्शन तक भी पहुंच जाते तो आपको हिट एकदम से ध्यान आता कि अरे √3 तो इरैशनल है ना? तो हमेशा चारों ऑप्शन देखो, उसके बाद डिसीजन बनाओ। चलो, और बताओ। अंतरा ने और नेहा ने तो बता दिया, 5-6 बच्चों का गलत था। और किसने क्या मिस्टेक करी है? मैम सेम, लास्ट टाइम हमने ऐड नहीं किया। अच्छा, 1 मिनट पंकज, 1 मिनट। नैन्सी, आपने भी ऐड नहीं किया? यस मैम। अच्छा पंकज, आपका? मैम लास्ट टाइम में हमने सही कर दिया, लास्ट में हमने किया था मैम सोच के। देख किया था। अच्छा, और किसी ने डी ऑप्शन भी किया था, किसी ने सी ऑप्शन भी किया था। चलो वेरी गुड। बस मिस्टेक आप लोगों को आपकी पता होनी चाहिए। अब मैं सेम क्वेश्चन के लिए आप लोगों को दे रही हूँ 4 ऑप्शन, फिर बताना कौन सा ऑप्शन ठीक है, पोल में ही आंसर करना। ओहो, जस्ट गिव मी अ मिनट।
आप लोगों को फिर से सेम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये 9, पता नहीं क्या हो गया मेरे पेन को, 1 मिनट रुकना बस। 9 + 16, ऑप्शन बी इज, इतने सॉल्व कर लेना साथ में, 9 × 16। ऑप्शन डी इज, ऑप्शन डी में क्या देना आप लोगों को, हाँ 4 + 9 एंड ऑप्शन डी इज 4 × 9। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे, चैट बॉक्स हमने कर दिया है बंद। बहुत ध्यान से करेंगे और ये इस बार सब बच्चों का ठीक होना चाहिए। मैम अब की बार आंसर ठीक है हमारा। वेरी गुड, यस दैट्स द स्पिरिट। आपका पहले रॉन्ग हुआ है बट वो कोई बात नहीं, वो अच्छी बात ये है कि आपका नेक्स्ट टाइम में वो चीज रॉन्ग नहीं हो रही है। गलतियों से सीखना है, और जब तक गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो गलतियां भी इंपॉर्टेंट है और गलतियों से सीखना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब तक तो सारे बच्चों का बिल्कुल ठीक आ रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि सारे बच्चों का ठीक आ रहा है, दो उसी बच्चे मोमेंट में सब गलत कर देते हैं, उसी मोमेंट में गलत क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं। चलो 10 सेकेंड्स और, 10, 9, 8। मैम रुको ना, ज्यादा ना, क्या हुआ? 2 मिनट मतलब 30 सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, चलो कर लो, एक्स्ट्रा टाइम ले लो, बता दिया करो। वेरी गुड नैना। अभी भी कुछ बच्चों ने रॉन्ग कर दिया है वैसे। एक एक ऑप्शन ऐसा है जो होना ही नहीं चाहिए, जो हो ही नहीं सकता। मैम हो गया। हो गया, चलो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो होना नहीं चाहिए? अगर ऑप्शन बी की बात करें, बाकी सारे ऑप्शन रहने दो, ऑप्शन बी की बात करें बेटा, ये सेम क्वेश्चन हमने यहाँ किया है ना? तो इसको तो सही करने का कोई बेटा पॉइंट ही नहीं था। इसका मतलब आपने पुराना क्वेश्चन ध्यान से नहीं समझा था अगर आप ऑप्शन बी टिक कर रहे हो, क्योंकि ये हमने यहाँ पे समझ लिया है कि ये रैशनल नंबर है ना? कुछ बच्चों के अभी भी बेटा रॉन्ग थे। 9 + 16 इज 25 और 25 का स्क्वायर रूट इज 5। 9 × 16 तो 3 × 4 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। 9 + 4 इज 13, है ना? रूट 13 इररेशनल नंबर है, बट आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 6। बाकी सब रैशनल है, एक इररेशनल नंबर है, दैट इज ऑप्शन सी। मैंने आपको पिछली क्लास में, आपकी क्लास में बताया था ना कि आप दो नंबर्स कब इक्वल, 9 + 16 बताना मुझे, मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि नहीं? रूट 9 + 16 इज इक्वल टू √9 + 16। इज इट ट्रू और फॉल्स? कराए थे ऐसे क्वेश्चन मैंने? फॉल्स मैम, फॉल्स। दिस इज फॉल्स ना? हाँ, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, कराए थे ना लास्ट क्लास में? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कराए थे ना मैंने? यस मैम। करवाए थे आपने। हाँ, इस चीज को ध्यान रखना है सभी बच्चों ने ना, कब डिवीजन होगा कब ये। तो रैशनल और इरेशनल नंबर सब बच्चों को समझ में आ गए। हमें प्रॉपर पहले सॉल्व करके प्रॉपर देखना है कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है? अच्छा चलो, एक ऐसे ही मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। √a, ठीक है, ये रैशनल होगा अगर a इज इक्वल टू अ प्राइम नंबर, ठीक है? मैं कंडीशन दे रही हूँ, a इज व्हाट, अ प्राइम नंबर। तो बताओ ये रैशनल होगा? ऑप्शन ए इज ये रैशनल नंबर होगा, ऑप्शन बी इज ये इररेशनल नंबर होगा, ऑप्शन सी इज कि कुछ भी हो सकता है। कैन बी ए और बी, कैन बी ए और बी, डिपेंड करेगा वैल्यू क्या है। I want to tell mine. कौन सा ऑप्शन सही होगा? Irrational B. बी पक्का ही रैशनल होगा? कोई रीजन बता सकता है? पक्का ही रैशनल होगा, 100%। 100% इररेशनल होगा। हाँ, जब आप अंदर प्राइम नंबर रखोगे तो वो प्राइम नंबर होगा, है ना? जैसे 3 रखोगे, √3 हो गया, √7 हो गया, है ना? यस, प्राइम नंबर इज नहीं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नॉट प्राइम नंबर। बाकी सब आपने ठीक है, आप ऑप्शन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ पुट करके देख सकते हैं, है ना? हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। आपने बाकी सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल सही रखे। हाँ, हम एग्जाम्पल्स की, जैसे नेहा ने एग्जाम्पल्स रखे, आप एग्जाम्पल्स रख के चेक कर सकते हो कि वो रैशनल होगा। अच्छा, मैं यहाँ से अगर ये कंडीशन हटा दूं, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
सी मैम सी कैन ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड। डिपेंड करता है ए की क्या वैल्यू है, जरूरी नहीं है हर बार अंडर रूट ए वाली वैल्यू, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आज की क्लास का हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पर कुछ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन में पहले पहली स्टेटमेंट पढ़ो कि अगर वी डिवाइड 36 बाय 2 तो कैन वी डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय 2, यस और नो। सिर्फ पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, यस और नो। चैट में बाय, यस मैम। ठीक है, ओके, सभी बच्चे यस बोल रहे हो, ठीक है। सो बिल्कुल अगर हम 36 को 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो 36 का स्क्वायर रूट मतलब 6, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, तो हम 6 को भी 2 से डिवाइड कर पाते हैं, 2 3 जा 6। सेकंड का आंसर दो, इफ वी डिवाइड 36 बाय 3 कैन वी आल्सो डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय 3, यस मैम। यस। अगर हम 36 को 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, तो 36 का स्क्वायर रूट 6, उसको भी हम 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं, यस, ओके। नाउ टेल मी इफ वी डिवाइड 36 बाय 4 कैन वी आल्सो डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय 4, नो मैम, फॉल्स। नो मैम। फॉल्स, हम नहीं कर पा रहे। 36 4 9 जा 36 हो जाएंगे, बट 4 को आप कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। 36 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, बट कैन वी डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय 9, नो मैम, नहीं डिवाइड कर नो सकते। मैम। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, जब हमने लिए प्राइम नंबर यानी कि 2 और 3, तो हमने एक नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड किया तो जो उसका स्क्वायर रूट था वो भी उस नंबर से डिवाइड हो गया। आप लोगों ने ये देखा कि जब हमने प्राइम नंबर लिए तो वो डिवाइड हो रहे थे, बट जब हमने प्राइम नंबर नहीं लिया तो वो डिवाइड नहीं हो रहा था। ये चीज देखी सब बच्चों ने? मैम भी क्रॉस Yes, हो जाएंगे 3 की टेबल से, क्या हुआ? क्रॉस होएंगे ना 36/9, तो क्रॉस भी हो जाएंगे 3 की टेबल से। हाँ, बट कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा ना। एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा ना डिवाइड करके, एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा ना डिवाइड करके, ओके। ठीक है। अब यहां से हम एक थ्योरम समझते हैं, जो थ्योरम क्या कहती है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, इफ p इज अ प्राइम नंबर, लेट p बी अ प्राइम नंबर, मान लेते हैं कि p एक प्राइम नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p आल्सो डिवाइड्स द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, दैट इज a। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या होगा बच्चों? a होगा, है ना, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अभी थ्योरम पढ़ने में थोड़ी अजीब सी लग रही है, मैम रिपीट करना। रिपीट करते हैं, चलो इसको साथ में एक एग्जांपल से भी, लेट p बी अ प्राइम नंबर। बताओ कोई प्राइम नंबर लो जल्दी से, कोई भी मैम प्राइम 2। नंबर बताओ। मैम 2 ले लेते हैं, ठीक है, मान लो हमने p ले लिया 2। अब अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर, अब मुझे a स्क्वायर बताओ, a स्क्वायर की वैल्यू क्या ले, a स्क्वायर क्या ले? 25। 25, बट 25 2 से डिवाइड थोड़ी होता है, 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 4 लेते हैं, ठीक है, 4 ले लेते हैं, तुषार ने 4 बोला है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आपको पता है a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, यस डिविजिबल बाय p। 4 इज डिविजिबल बाय 2, देखो 2 आ रहा है डिवाइड करके, है ना। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ a, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ a? सॉरी, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज a ना बेटा, यस मैम, दैट इज यस मैम। 2, ठीक है। अब 2 इज डिवाइडेड बाय, अब 2 को भी 2 डिवाइड, अब यहाँ पे हमने a स्क्वायर, a की वैल्यू, अब इज a डिविजिबल बाय p, बताओ a डिविजिबल बाय p? यस मैम। इज a डिविजिबल बाय p? देखो a की वैल्यू 2 आई, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो यस 1। तो कहने का मतलब ये है, अगर p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर p एक प्राइम नंबर है, a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है, सो दिस मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। ये चीज समझ में आई? यस और नो? यस मैम। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी हमने 36, अभी हम वही पुराने वाले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया था 36,
What is 36? 36 is 6 square. 36 is 6 square. Yes, ma'am. 6 square is divisible by 3. प्राइम नंबर हमने ले लिया क्या? 3. प्राइम नंबर हमने 3 ले लिया. It is divisible by 3. तो बताओ a की जगह क्या है? 6. Is 6 divisible by 3? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस ये सिंपल सी बात है, यही थ्योरम ये कहती है. अगर आप प्राइम नंबर 2 ले लेते हो, देखो जरा, 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. 6 इज डिविजिबल बाय 2. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ सब बच्चे, यस और नो? Yes, वेरी गुड. तो यहाँ पे आप और अच्छे से समझ सकते हो. देखो, इफ p is equal to 2 is a prime number, so 2 divides 36, है ना? And what is 36? 36 is nothing but 6 का square. So 2 will also divide the square root of 6 square, that is 6. जहां पर 6 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर. और यही क्या है? थ्योरम 1.3 है. बहुत आसान सी थ्योरम है. जैसे मुझे बताओ, क्या ये थ्योरम 3 और 81 पे काम कर रही है? चेक करो. एग्जाम्पल लिया है 3 और 81. मतलब p is equal to 3 and a square is equal to 81. Yes, चेक ma'am. करो, Ma'am. है ना? सब बच्चे देख पा रहे हो कि जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p. मतलब 81 इज डिविजिबल बाय 3. 81 इज डिविजिबल बाय 3. बिल्कुल डिविजिबल बाय 3 है ना? 3 2 जा 6, 3 7 जा 21. अब स्क्वायर रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है? 9, यानी कि a. So is a divisible by 3? Yes, a is also divisible by 3. ऐसा कोई और एग्जाम्पल बता सकते हो? आप लोग बनाओ, खुद से बनाओ और कोई एग्जाम्पल. M square, ma'am. 5. A square is equal to 10. Ma'am. a square is equal to 10. Okay, very good. बट a स्क्वायर किसका? a स्क्वायर 10 कैसे आएगा? 100 ले सकते हैं ना a स्क्वायर की जगह. मैम a स्क्वायर की जगह 25. अच्छा, a स्क्वायर की जगह 25 ले लूं. ओके, और फिर प्राइम नंबर क्या लूं? 5. प्राइम नंबर ले लेते हैं. तो यस, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. यस, 25 इज डिविजिबल बाय 5. बिल्कुल डिविजिबल बाय 5 है. क्या a डिविजिबल बाय 5 होगा? a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? ma'am. 5. ऐसा क्यों? Five is equal to 1. स्क्वायर ले लिया तो आप a भी लिख लो. a इज इक्वल टू 5. अब चेक कर लो, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. यस, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि प्राइम नंबर. ठीक है, चलो एक एग्जांपल और सोचो, कुछ और. 625 and 5. हाँ बिल्कुल ठीक है. चलो एक एग्जांपल देखते हैं ये काम करता है कि नहीं. अगर हम प्राइम नंबर लेते हैं 5 और a स्क्वायर लेते हैं 100, a कितना आ गया? 10. a इज इक्वल टू 10. अब चेक करो, 10. चेक करो सभी बच्चे. बेटा सब बच्चे करना है, सबने करना है. थोड़ा सा वर्ड के हिसाब से कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट दिस इज वेरी इजी. किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आए तो पूछो. अब यहाँ से a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है. a स्क्वायर का मतलब 100 और p हमने प्राइम नंबर लिया है. डिवाइड हो रहा है? यस, डिवाइड हो रहा है. तो इसका मतलब a भी डिवाइड होगा p से, मतलब 10 भी डिवाइड होगा 5 से. ओके, 625 एंड a इज इक्वल टू. तुषार, अच्छा मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ. तुषार, आपने बोला है कि हम 625 लेते हैं, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और p इज इक्वल टू 2. आप ये कहना चाह रहे हो तुषार? ठीक है, बट बेटा अगर आप देखो 625 तो 2 से डिवाइड ही नहीं होता. यहीं पे हम पहले कंडीशन ये भी पूरी होनी चाहिए ना कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है. आप किसी और नंबर का स्क्वायर ले लो. 7. हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है. 49 और 7 क्या ले? बताओ बताओ. 64 upon 2. 64 ले लेते हैं. यस, a स्क्वायर की जगह आप 64 लोगे तो यस, 64 इज डिविजिबल बाय 2 और a की वैल्यू क्या आ गई? 8. a की वैल्यू 8 आ गई तो यस, a अपॉन p. तो 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. नेहा बहुत देर से 7 बोल रही है. 7 का एग्जाम्पल भी लेते हैं. 7 a स्क्वायर 49 हो गया तो a 7 हो गया. अब यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? Check Yes, कर लो. ma'am. a स्क्वायर 49 है नेहा, है ना? 49 डिवाइडेड बाय 7 इज 7.
and 7 divided by 7 is 1. 144 और 12, बेटा 12 is not prime number. पुनीत 2 लिखा होगा शायद आपने. 182 किसका स्क्वायर है सनी बेटा? किसी नंबर का स्क्वायर ही लेना है ना? मैम a square is equal to 169 upon p is equal to 13. ठीक है. a square is equal to, very good, a square is equal to 169 and p prime number is equal to 13. इसके लिए ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना? वेरी गुड. a स्क्वायर 169 है तो a कितना आ गया 13 और हमारा p कितना आ जाएगा? p भी हमने 13 ले लिया. इनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. बेटा क्रिश 232 किसका स्क्वायर होता है? 232 किसका स्क्वायर होता है? आपने किसी नंबर का स्क्वायर लेना है बेटा. 289 और 17. हाँ 289 किसका स्क्वायर होता है? जो बता जिसने नंबर लिया है वो बताएगा भी. पुनीत 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का. तो a स्क्वायर हमने 289 ले लिया तो a कितना आ गया? a 17 आ गया. वेरी गुड. और प्राइम नंबर भी हम क्या ले रहे हैं? 17 ले रहे हैं. वेरी गुड. यस, एक और हमारे पास आ गया. वैसे हमने भी किया है पीस. अगर हमने a स्क्वायर कितना ले लिया? वेरी गुड. a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 तो a इज इक्वल टू आ गया 8 और प्राइम नंबर आपने यहाँ पे 2 लिया है. मैं सबके एग्जांपल लिख रही हूँ. 1782. सनी 1728 किसका स्क्वायर है? मैम 12 का. 12 का स्क्वायर है. ठीक है. अब सनी यहाँ पे ना बहुत ध्यान से समझना बेटा. 12 का स्क्वायर 1728 कैसे हुआ? 12 का तो कुछ और नहीं होता. 12 का तो 144 होता है. क्यूब की बात बेटा. क्यूब नहीं सनी, स्क्वायर स्क्वायर. चलो नेहा का एग्जांपल ले लेते हैं. इतने सनी आप कुछ और सोचो. ए स्क्वायर आपने 256 लिया तो आपके पास a इज इक्वल टू 16 आ गया और आपने प्राइम नंबर लिया है 2. तो दीज आर डिविजिबल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. बिल्कुल शाबाश. यस, दीज आर वेरी इजी, है ना? और इनका यूज हम आगे कहाँ करने वाले हैं वो बताती हूँ मैं. 5525 किसका स्क्वायर है जोया? बेटे 25 का स्क्वायर तो 5525 कैसे हुआ? मैम 5 to 5 6 to 5. हाँ 5 मुझे समझ नहीं आया जोया. आप अच्छा 6 to 5 लिखना चाह रहे. ओके ओके ओके. a स्क्वायर 6 to 5, a इज इक्वल टू 25 और आपने प्राइम नंबर 5 ले लिया. वेरी गुड. देखो सारी कंडीशन सेट. कितने सारे एग्जांपल हमने बना लिए और आपको ना ये एग्जांपल्स अपनी बुक में भी नहीं मिलेंगे. बुक में 1-2 एग्जांपल दिए क्योंकि इसका यूज एक्चुअल में हम कहाँ करने वाले हैं. क्रिश आपको समझ में आया? बताओ क्रिश. यस मैम मेरे को आ गया. आ गया सभी बच्चों को? किसी बच्चे को समझ में नहीं आया? रिपीट करना है क्रिश. अभी तो आपने बोला कि समझ आ गया, कि वो किसी और ने बोल दिया समझ आ गया? रिपीट करना है क्रिश. यस मैम रिपीट करना है. रिपीट. चलो क्रिश मैं आपसे ही करवाती हूँ. ठीक है क्रिश, किसी भी कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका a स्क्वायर. चलो अच्छा क्रिश आप a की जगह कुछ भी ले लो. कोई छोटा सा नंबर लेना. बताओ क्रिश a की जगह हम क्या लें? 5 ले लो मैम. चलो 5 ले लेते हैं. तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा क्रिश? सर मैम 25 हो जाएगा. 25 हो जाएगा. अब ऐसा कोई प्राइम नंबर बताओ जो 25 को डिवाइड करता है पूरी तरह. ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो 25 को डिवाइड करता है? 525 मैम. 5 बेटा प्राइम नंबर 5 है ना? ओ यस मैम. है ना? तो a स्क्वायर को अगर हमने a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है. देखो a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्रिश? हो रहा है मैम. अब चेक करके बताओ कि क्या a भी p से डिवाइड हो रहा है. चेक करो. देखो 5 डिवाइडेड बाय 5 1 हो रहा है डिवाइड. यस मैम हो रहा है. यही अब देखो यहीं पे आप बाकी सारे एग्जाम्पल भी देखो. अगर हमने a स्क्वायर 64 लिया, ठीक है ये वाला क्वेश्चन करते हैं. a स्क्वायर हमने 64 लिया तो मुझे बताओ a कितना आएगा क्रिश? 8 आएगा मैम. 8 आएगा. और एक प्राइम नंबर ले लो कोई भी जो 64 को डिवाइड करता हो. ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 64 को डिवाइड करता है? सिर्फ 2 ही है ऐसा तो यस प्राइम मैम. नंबर है ना? अब मुझे बताओ क्या a स्क्वायर
इज सॉरी पी लेना है यहाँ पे, प्राइम नंबर पी। क्या ए स्क्वायर डिविजिबल बाय पी है? यस मैम। ए स्क्वायर डिविजिबल बाय पी है। अब चेक करो क्या ए भी डिविजिबल बाय पी है? यस डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल, तो बस यही हमारी थ्योरम है कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल है किससे? पी, जहां पे पी क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। ठीक है क्रिश? बस Yes. ये हमारी थ्योरम है, इसी का यूज हम आगे करने वाले हैं। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से कर लिए। तो ये थ्योरम है कि अगर p प्राइम नंबर माना हमने तो p डिवाइड ए स्क्वायर, देन p आल्सो डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज a, जहां पर a पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस थ्योरम का यूज कहाँ करने वाले हैं हम लोग? इस थ्योरम का यूज कहाँ करने वाले हैं हम आगे? जब हाँ बस पोल करेंगे इसके बाद, जहां पर हम आगे √2, √3, √5 इसके दे रही हूँ बेटा, जब हम इर्रेशनल नंबर को प्रूव करेंगे आगे। ठीक है, जब हम आगे इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे तो हम इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड पोल की आ रही है ये वाला क्वेश्चन। वैसे ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर ही लिया है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। 7 is a prime number. If 7 divides 49, then 7 also divides which of the following? वैसे ये थ्योरम के बिना भी हो सकता है, ये क्वेश्चन इतना आसान है, आप थ्योरम के बिना भी कर सकते हो। यस मैम, वेरी इजी। वेरी इजी, तो सबका ठीक होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को थ्योरम नहीं भी आती है वो भी ये क्वेश्चन कर देगा। मैम ये तो आसान। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 10, 9, ये वाला एग्जाम्पल वैसे किसी ने लिया था, किसने लिया था नाम देखती हूँ मैं। नेहा का एग्जाम्पल था ना ये शायद? यस मैम। हाँ नेहा का एग्जाम्पल था ये। 10, 9, 8, 7, 6, एक बच्चा रह रहा है, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सभी बच्चों ने ये बिल्कुल ठीक कर दिया है, आप पोल में देख भी सकते हो। सो यस, अगर 7 डिवाइड्स 49, देन 7 आल्सो डिवाइड्स इन चार। अगर आप ऐसे ही देख लो, ये तीनों को ही 7 डिवाइड नहीं करता, सिर्फ 7 को डिवाइड करता है। और अगर हम थ्योरम का यूज करें, 7 प्राइम नंबर है, 7 49 को डिवाइड कर रहा है, तो 7 इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, तो 7 7 को भी डिवाइड करेगा। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन उससे भी आसान है। If a square is divisible by 2, then a is also divisible by 2. Is this true or false? Very easy question. So easy question मैम। Easy question. वेरी इजी मैम, यहाँ पर ऑप्शन तो 2 ही है और वहाँ पर पोल में 4। नहीं वो मैं जानबूझ के देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो देखते चीटी का मतलब भी यही है। क्या हुआ सनी? चीटी का मतलब भी यही है मैम। नहीं नहीं, देखो जब मैं 4 ऑप्शन, किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हो और मैं 4 ऑप्शन देती हूँ, और मैं किन बच्चों के लिए देती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है और पोल में जाके आंसर कर देते हैं। तो जिस बच्चे ने सी या डी किया, मैं समझ जाती हूँ कि वो बच्चे का क्लास में ध्यान ही नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो मैं जानबूझ के रखती हूँ उन बच्चों को पकड़ने के लिए जो क्लास में ध्यान नहीं देते। मैम वो तो, एक ना था, गलती से बी पे क्लिक हो गया। यस मैम। ये हर क्लास में मतलब होना। वैसे ये इस हफ्ते लास्ट है, नेक्स्ट वीक से इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बहुत हैबिट बनाओ सही आंसर करने की, ठीक है? अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फोन हैंग हो जाता है, ग्लिच हो जाता है, ऐसा हुआ क्या? नहीं मैम, ये वो मैम जाते हैं। हाँ वो कभी कभी हो जाता है, बट चलो कभी कभी चल पड़ता है। तो सभी बच्चों ने वैसे सही आंसर, बट मतलब सबको पता है ना, जिनका जो 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है उनका गलती से ही रॉन्ग हुआ है ना, कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यही हमारी थ्योरम कहती है, थ्योरम 1.3। अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब करते हैं हम इस पर जहाँ पे एक्चुअल में यूज होने वाला है उस पे आते हैं। हमें इसका यूज कहाँ करना है? हमें इसका यूज करना है इर्रेशनल
प्रूव करने के लिए। हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, बट मैथ्स में हम जब तक साबित ना कर दें तो वो मैथ्स थोड़ी हो गया। हमें तो हर चीज का प्रूफ चाहिए, हमें तो प्रूफ चाहिए, तो हमें ये प्रूफ भी करना पड़ेगा कि अंडर रूट 2 क्या है, irrational। हो चुकी है। तो इसमें हम मान के चलेंगे, इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे कि अगर मैं मान लूं कि अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है, ठीक है, अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है, मैं ये मान लूं, और उसके बाद मैं इस बात को मैंने पहले खुद माना कि अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है, लेकिन मैंने अपनी बात को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। मैंने फिर ये प्रूफ कर दिया कि अंडर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है। अगर इस बात से मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो मैंने माना था वो गलत था, तो इसका मतलब क्या होगा? अंडर रूट 2 कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। तो पहले हम खुद मानेंगे कि रूट टू रैशनल नंबर है, फिर हम उसे गलत भी प्रूव करेंगे कि हमने जो माना था वो गलत था, और उसके बाद हम अपनी बात में कहेंगे कि अंडर रूट 2 इररेशनल नंबर है। मैम हमारे इस चैप्टर का टेस्ट भी हो चुका है, बहुत ही मुझे क्वेश्चन लग रहा है स्टेप्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद किए होंगे हैं, स्टेप्स लिखने। चलो Yes, ma'am. तो Very. पहले मान लेंगे। अभी यहाँ पे मैं ना एक एक बात पूछूंगी सबसे। अंडर रूट 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो हम अंडर रूट 2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की फॉर्म में। कोई कंडीशन भी लगाएंगे साथ में? क्यू इज बी नॉट नॉट इक्वल टू 0 ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा, बी इज नॉट इक्वल टू 0 रखा, और कोई कंडीशन चलेगी साथ में? हाँ, अभी एचसीएफ वाली लाइन किसने बोली? एचसीएफ वाली लाइन किसने बोली? मैम हमने नैन्सी। हाँ, नैन्सी। यस, तो हम एचसीएफ, जब दो नंबर का एचसीएफ होता है उन्हें क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ, पी और क्यू का ए और बी का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं उन नंबर्स को? पिछली क्लास में। वेरी गुड सनी। किसने किसने बोला था? सनी ने? क्रिश ने? मैंने वेरी गुड क्रिश, बिल्कुल ठीक जवाब। यस, हम पिछली कुछ क्लासेस में ये बार बार रिपीट, इसीलिए आपको मैं ये बार बार पढ़ा रही थी। को प्राइम क्यों यूज होगा? को प्राइम यहाँ पर यूज होगा। ए एंड बी आर व्हाट? को प्राइम नंबर्स। ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 1 मैम। ए और बी का कोई भी अलग अलग लैंग्वेज में एचसीएफ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको बताया है। बस आप अगर लिखोगे ए और बी को प्राइम है, दैट्स इनफ। तो ये आपको पता होना चाहिए, ए और बी को प्राइम है। और बिल्कुल जो नेहा ने बात बोली है कि पी और क्यू, यानी कि हम यहाँ पे ए और बी ले रहे हैं, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम क्यों ले रहे हैं इस फॉर्म में? हमने सिंपल पी अपॉन क्यू क्यों नहीं लिख लिया? हम क्यों को प्राइम ले रहे हैं? देखो, रैशनल नंबर तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में HCF होता है ना। हाँ, हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो अगर रैशनल नंबर है मान लो 2/4, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? 1/2। और अब 1 और 2 क्या है? 1 और 2 क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर इंटीजर्स तो है बेटा, बट को प्राइम 2 और 4 भी इंटीजर्स थे, हमने क्यों बदला फिर? को प्राइम नंबर है। 1 और 2 क्या है? को प्राइम नंबर्स है। आप ले लो जैसे 25 डिवाइडेड बाय 35 कर लेते हैं, तो 5 5 35, 5 7 35। ठीक है, तो 5 और 7 क्या आ गए? को प्राइम नंबर्स आ गए। तो जो भी हमारा रैशनल नंबर था उसको हमने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि उनके बीच में, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे, ये को प्राइम नंबर हो। अब हमारा स्टेप क्या रहेगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जल्दी से आंसर करो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 मैम। बस 2 होगा या 4 होगा? मैम 2 होगा। 2 होगा, वेरी गुड। सो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, अब आपको देखने से, देखो मैं इस फॉर्म में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ी है, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। यहाँ पे थ्योरम 1.3 का यूज कर पाओगे? यस मैम। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय विच नंबर? बी स्क्वायर। अरे
ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? मैम 2 मैम से 2 से 2 से। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन इससे क्या मिलेगा रिजल्ट? देन a is a is also divisible by 2. डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे हमने थ्योरम 1.3 का यूज कर लिया कि ए स्क्वायर इज, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो दैट मींस कि ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यस और नो? यस मैम। ठीक है, सब बच्चों को तक समझ में आ गया? और ये वाली जो इक्वेशन थी इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। पहले बताओ यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? नो मैम, समझ में आ- वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने ए की जगह 2m पुट करना है। क्यों पुट करना है वो भी बता देती हूँ। हमने क्या करा, हमने बोला कि a इज डिविजिबल बाय 2, हमने ये बात बोली। हाँ, c भी पुट कर सकते हो, 2c भी पुट कर सकते हो, बिल्कुल जोया। m मैंने अपनी मर्जी से लिया, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, a और b के अलावा c पुट कर सकते हो, z पुट कर सकते हो। बट क्यों कर रहे हैं? अगर हम a को डिवाइड करते हैं तो मान लो a को डिवाइड करने पे हमारे पास m आ जाता है। मैंने यहाँ m लिखा हुआ है, आप c लिखना चाहो c भी लिख सकते हो। अगर हम a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर m आ रहा है, सो दैट मींस a इज इक्वल टू 2m है ना। और अगर आप c लिखना 2m। चाहते हो, जैसे जोया ने c लिखा तो आप c भी लिख सकते हो। तो दैट्स व्हाई वी आर a इज इक्वल टू 2m। तो a इज इक्वल टू 2m हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। तो यहाँ से ओ अच्छा खुशी, ऐसा करो बेटा, नहीं तो आप मुझे लग रहा है हाँ नेटवर्क इशू हो सकता है, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना क्लास की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस मैम, बारिश हो रही है। हाँ बारिश हो रही है, यहाँ भी बहुत ठंड हो रही है। ठीक है, ए स्क्वायर, अब हमें ए की जगह 2m पुट करना है और उसको 2 से भाई डिवाइड। मौसम की बात क्यों कर रहे हो? मौसम की बात नहीं करते हैं, चलो वो नेटवर्क की वजह से मौसम की बात कर रही है। अब मुझे बताओ बी स्क्वायर, ठीक है नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 2m मैम 2m स्क्वायर 2m स्क्वायर। 2m स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4m स्क्वायर आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 2m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर से वही करते हैं। क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस मैम थ्योरम 1.3 लगाओ। 2 डिवाइडेड बाय Yes, ma'am. बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 हाँ डिविजिबल बाय 2, सो दैट मींस b is divisible by 2 b is also divisible by 2। वेरी गुड, है ना। यहाँ पर हमने ये थ्योरम लगा दिया और हमने ये कर दिया। अब पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि a डिविजिबल है किससे? 2 से। यहाँ से हमें पता चला कि b भी 2 से डिविजिबल है। अब a Yes, और ma'am. b दोनों ही किससे डिविजिबल है? दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? 2 दोनों का कॉमन 2। फैक्टर 2 है। सभी बच्चे मानते हो इस बात को? यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. चलो जी, बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 2, कॉमन फैक्टर a और b का 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों को-प्राइम है कि नहीं है? यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. को-प्राइम होते No, ma'am. No, ma'am. कॉमन फैक्टर नहीं होते, इसीलिए मैंने वो पहली लाइन जो नेहा ने बोली थी ना कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो लाइन भी इंपॉर्टेंट थी। तो a और b का कोई भी कॉमन, a और b का कॉमन फैक्टर 2 मिल गया तो इसका मतलब ये को-प्राइम नहीं है। अब हम तो मान के चल रहे हैं कि अंडर रूट 2 a अपॉन b की फॉर्म का है और b वहां पर को-प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारी असम्पशन तो क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। तो हमने क्या माना था कि अंडर रूट 2 क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल ये माना था कि अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है। तो अब Yes, हमारे अगर जो रैशनल नहीं है, हमने तो ये, अब हमारी कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग हो गई ना। अगर अंडर रूट 2 रैशनल नहीं है तो वो क्या है? इरेशनल मैम। रैशनल नंबर है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। और 95% चांसेस है ये 3 नंबर में पूछा जाता है। अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 3 दे देंगे या 5 दे देंगे या 7 दे देंगे, सेम मेथड है। मैम 5 नंबर में पूछा गया था पिछली बार। 5 नंबर में? मैम 5 नंबर का भी है। अच्छा, क्या बोल रहे हो सनी? मैम बुक में भी है। 5 नंबर का है। चलो, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? ये एक एक रीजन समझ में आया?
यस यस मैम वेरी गुड। Yes. चलो फिर अब ऐसा करो, आप लोगों को सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट चाहिए या है आपने नोट कर लिया साथ में? मैम। ठीक है, चलो √5 को कितने बच्चे प्रूव कर सकते हैं बिर रैशनल, ये बताओ कितने बच्चे हम मैम कर सकते हो? चलो अभी जल्दी से करो, अभी सब बच्चों को मैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सब बच्चे इसको करो और ग्रुप में फोटो चाहिए मुझे √5 के रैशनल प्रूव होने का। जल्दी से अभी सॉल्व करो। मैम ग्रुप में? नहीं अभी मतलब क्लास के बाद ग्रुप में भेजना फोटो, अभी मैम सॉल्व। हाँ अब दिखा दे। आपने कर लिया? हाँ बिल्कुल, अभी भी कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, अगर पॉसिबल है तो आप अभी कैमरा ऑन करके दिखा देना। कर भी लिया अंतरा ने? रुको अंतरा मैं देखती हूँ आपका। अंतरा बहुत ना ब्लर न, एक बार आप कैमरा थोड़ा साफ करोगे अपना, मुझे कैमरा थोड़ा ब्लर लग रहा है, हाथ लग गए होंगे शायद इस पे। हाँ अभी थोड़ा क्लियर है कि आपने इसका स्क्वायर किया P/Q। ठीक है, हाँ अगर आप P/Q लिख भी रहे हो तो वो मेंशन कर दिया ना कि P एंड Q आर कोप्राइम। आपने क्या लिखा है? P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अंतरा। यस वेरी, हाँ ठीक है, बिल्कुल आप अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है अंतरा। अभी नेहा, अभी मैं एक करके सबके देख रही हूँ, नेहा दिखा रही है नोटबुक, और कौन दिखा रहा था नोटबुक? क्रिश। क्रिश, अच्छा आपके नोटबुक A² ये आपने किया है। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक एक पॉइंट लिखना बहुत जरूरी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा कृष्ण ने बहुत जल्दी जल्दी पेज की बचत भी की है, कृष्ण ने, वेरी गुड कृष्ण, काफी अच्छे से किया है। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन? नेहा का, नेहा ने कर दिया है, ये आपने माना और फिर यहाँ पे लिखा है प्रॉपर, फिर आपने इसको 25c²। यस वेरी गुड नेहा, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ देखो अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं, कुछ आप उसको वहीं पर वहां तक भी कर सकते हो। आप मैंने भी कर दिया। कर दिया है, दिखाओ। मैम आपका नेट अटक रहा है मैम, आपकी वीडियो पॉज पॉज हो रही है मैम। बेटा फिर कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। सनी मुझे आपकी ना नोटबुक नजर नहीं आ पा रही। हाँ बिल्कुल वो भी रॉन्ग नहीं है ना, मैंने बोला ना आपको अलग अलग मेथड्स देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। जैसे मैंने देखो जानबूझ के ये इस तरह से इसको प्रॉपर डिवाइड भी करके, जैसे आपको ये वाली लाइन जो देखने को मिलेगी, है ना, ये वाली लाइन जो देखने को मिलेगी, ये मैंने एक स्टेप और एक्स्ट्रा कराया है ताकि आप उसे कनेक्ट कर पाओ। हाँ और बताओ किसने हमारा हो गया? दिखाओ दिखाओ नैन्सी। वेरी गुड नैन्सी, वेरी गुड वेरी गुड। 5 डिवाइड, हाँ बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हो कि B² इज इक्वल टू 5C², 5 डिवाइड्स B², देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स B। बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। HCF ऑफ, अच्छा आपने और एक्स्ट्रा लाइन भी लिखी है, HCF ऑफ A and B is 5 which is HCF की जगह अगर आप आपने ऊपर क्या माना है? HCF ऑफ A and B, हाँ ठीक है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि HCF ऑफ AB is equal to 1, तो एंड में भी अगर आप शुरू में लाइन लिख रहे हो कि A and B आर कोप्राइम, तो एंड में भी लिखना है कि A and B आर नॉट कोप्राइम। बिल्कुल ठीक है नैन्सी, वेरी गुड। और किसी बच्चे ने किया? मैम और किसी बच्चे ने किया? अच्छा आप सेम मेथड से कौन से और किस किस को प्रूव कर सकते हो? √7 √3 मैम प्राइम नंबर्स को। √4 को कर सकते हो प्रूव? मैम वो तो रैशनल है पहले ही। हाँ वो तो रैशनल नंबर है, उसको क्यों प्रूव करेंगे? यस वो तो वो उसको क्यों इरैशनल प्रूव करना, वो तो रैशनल नंबर है। हाँ √7 को आप प्रूव कर सकते हो, √3 को आप प्रूव कर सकते हो, है ना, वो इरैशनल नंबर है। उसके बाद हम आगे मैम √4 को रैशनल कर सकते हैं मैम, कॉन्ट्राडिक्शन से मैम।
अच्छा, कि आप उसे इरैशनल मान के चलो और फिर उसे कॉन्ट्राडिक्शन से रैशनल प्रूव करो। यस मैम। ओके, हाँ, ये भी ट्राई करके देखना। वेरी गुड। सो ये वाला जो टॉपिक है, अभी इसके ना हम थोड़े से क्वेश्चन और करने वाले हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक वाला हो गया, और वैसे सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा स्टेप्स भी इसी में इन्वॉल्व है। आगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी, आपने शायद कर भी लिए होंगे वो, कि जैसे 5 + √3, ठीक है, यस इस टाइप के क्वेश्चन है। ये रैशनल है और कि भी इरैशनल है। है? अच्छा, आप लोग ये बताओ, ये है कैसा नंबर? प्रूफ तो बाद में Irrational। करेंगे। इरैशनल नंबर है। अगर हम किसी रैशनल नंबर में इरैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कैसा आता है? Irrational। इरैशनल नंबर ही आता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी, इरेशनल मैम। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल इरैशनल आएगा, है ना? अगर हम इरैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन एक इरैशनल नंबर से कर रहे हैं तो आंसर क्या आता है? रैशनल। मैम डोंट मैम रैशनल नहीं आ सकता। रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी। रैशनल का एग्जांपल दो मुझे। इरैशनल के तो आप बहुत दे सकते हो, रैशनल का एग्जांपल दो। इरेशनल का ये इरैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई √2 किया, into √2 √2 ठीक है, √2 वेरी गुड। और सोचो। मैम। √3 into √3 5 into क्या क्रिश? बोलो क्रिश। मैम एक एक करके, मैं एक एक करके सबसे पूछती हूँ। क्रिश पहले आप बताओ। मैम √5 और √5 √5, ठीक है। अंतरा, आपका क्या एग्जाम्पल था? √7 into √7। तो इस टाइप के, √7 यस, √3 into √3। तो इस टाइप के जो हमारे इरैशनल नंबर्स होंगे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा। और इरैशनल के तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, है ना? यस मैम। वेरी गुड। चलो, तो आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा, थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.4, किसी को इसमें कोई डाउट? नो नो मैम। चलो, आज की क्लास के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं।